लेडीज एंड जेंटलमैन एंड द स्टूडेंट्स ऑफ बिजनेस, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप क्रिकेट सीखना चाहेंगे बट किसके थ्रू? विराट कोहली के थ्रू, और वो भी मात्र 500 रुपए पर मंथ में। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप रैप सीखना चाहेंगे बट आपको रैप सिखाने वाला विल बी नन अदर देन रफ्तार हिमसेल्फ। व्हाट इफ आई आस्क यू कि वुड यू लाइक टू लर्न कॉमेडी, बट कॉमेडी सिखाने वाला और कोई नहीं बल्कि होगा जाकिर खान, और इन सब का प्राइसिंग प्लान सिर्फ रहने वाला है 500 रुपीज पर मंथ। व्हाट विल बी योर ओपिनियन? आप में से काफी लोग बोलेंगे, मेजॉरिटी लोग बोलेंगे कि जो मेरी हॉबी है और अगर मुझे इस हॉबी का एक बेस्ट मेंटर मिल जाता है तो मैं बिल्कुल सीखना चाहूंगा, राइट? ऐसा ही एक स्टार्टअप, इसी चीज पर बेस्ड, इसी आइडिया पर बेस्ड एक स्टार्टअप था जिसका नाम है फ्रंट रो। फ्रंट रो एक ऐसा स्टार्टअप था जो कि बेसिकली लोगों की हॉबी बेस्ड लर्निंग करवाता था। बट द पॉइंट वाज, द कैच वाज, दिस हॉबी लर्निंग प्लेटफॉर्म एक्चुअली एनरोल्ड लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज जो कि अपने यूजर्स को ये सारी स्किल्स सिखाते थे। सिर्फ 3 सालों के अंदर, ओनली इन 3 years एग्जैक्टली, दिस स्टार्टअप इज जस्ट 3 years ओल्ड, सामने वाली कंपनी ने बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को अपने प्लेटफॉर्म पर एनरोल कर लिया था, जिसमें आपका रफ्तार, जिसमें डिवाइन, जिसमें बहुत सारे कॉमेडियंस, फॉर एग्जांपल जाकिर खान, फॉर एग्जांपल राजू श्रीवास्तव, लॉट ऑफ दीज पीपल, लॉट ऑफ सिंगर्स एज वेल, फॉर एग्जांपल नेहा कक्कड़, सारे के सारे सेलिब्रिटीज खुद आकर इस प्लेटफॉर्म पर यूजर्स को उनकी स्किल सिखाते थे। कैसे आप क्रिकेट खेल सकते हैं, कैसे आप गाना गा सकते हैं, कैसे आप रैप कर सकते हैं, कैसे आप कॉमेडी कर सकते हैं। तो दिस स्टार्टअप वाज बेस्ड ऑन दिस आइडिया कि हम हॉबी लर्निंग को करवाएंगे, बट हम हॉबी लर्निंग को करवाएंगे सेलिब्रिटीज के थ्रू। अब यहां पर ना एक कैच ये है कि ऐसा ही एक स्टार्टअप वेस्ट में भी है, यूएस में भी है, जिसका नाम है मास्टर क्लास। मास्टर क्लास में यही होता था कि मास्टर क्लास सेलिब्रिटीज को एनरोल करके कोर्सेज सेल करता था मार्केट में, और यूजर्स उसके पास आकर वो पूरा का पूरा चीज सीखते थे। मास्टर क्लास टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी प्रॉफिटेबल, वेरी बिग कंपनी इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज, इन टर्म्स ऑफ एवरी मेट्रिक। बट यहां पर एक बहुत बड़ा सीन हो चुका है। फ्रंट रो, जो कि बेसिकली इंडिया का एक मास्टर क्लास बेस्ड प्लेटफॉर्म था, सामने वाला 3 साल पुरानी कंपनी था जिसमें दीपिका पादुकोण एज वेल एज रफ्तार ने भी इन्वेस्टमेंट डाली थी। सामने वाली कंपनी ने करीब करीब $18 मिलियन ऑलरेडी रेज कर लिए थे। बट फ्रंट रो इस सबके बावजूद, इतने सारे सेलिब्रिटीज होने के बावजूद, इतने सारे फंड्स होने के बावजूद, इतनी सारी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स रेज करने के बाद भी कंपनी ने यह बोला है कि अब वो कंटिन्यू नहीं करने वाले। एंड फ्रंट रो, दिस स्टार्टअप इज एक्चुअली शटिंग डाउन इट्स ऑपरेशंस फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स। इस वीडियो में एनालाइज करेंगे कि एग्जैक्टली फ्रंट रो के साथ हुआ क्या। तुमने सारे बड़े सेलिब्रिटीज को अपने प्लेटफॉर्म पर ले आए, बड़े बड़े ब्रांड एंडोर्समेंट्स करवाए, अपने एडवर्टाइजमेंट्स करवाए, डिवाइन से, रफ्तार से, नेहा कक्कड़ से। इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इतने बड़े फेसेस होने के बाद भी, बैंक में पैसा होने के बाद भी कंपनी अपने को सस्टेन नहीं कर पाई मार्केट में। व्हाई एंड हाउ विल एनालाइज इन टुडेस वीडियो। कोविड के टाइम पर जब लॉकडाउन आया और एडटेक इंडस्ट्री का बूम स्टार्ट हुआ, तो बहुत सारी कंपनीज मार्केट में फ्लड हो गई जो कि एडटेक के डोमेन में थी। सारी की सारी कंपनीज कहीं ना कहीं किसी तरीके से अपने को ऑनलाइन एजुकेशन में लाने का ट्राई कर रही थी, जिसमें से काफी कंपनीज जैसे बायजूस, अनअकैडमी ने कोर एजुकेशन पे फोकस करा, काफी कंपनीज ने कोर्सेज पर फोकस करा जो प्रोफेशनल कोर्सेज बेचते थे, काफी कंपनीज ने किड्स पर फोकस करा, काफी कंपनीज ने प्रोफेशनल्स पर फोकस करा। वैसे ही फ्रंट रो ने अपने को लॉन्च करा कोविड के टाइम पर, और उन्होंने अपने को फोकस करा हॉबी लर्निंग पर। तो सामने वाली कंपनी का कोर यह था कि हम आपको हॉबीज में बेटर कराएंगे। अगर आपकी डांस की हॉबी है तो हम आपको बेस्ट डांसर जो भी मार्केट में होगा, सेलिब्रिटी, उसके थ्रू डांस सिखाएंगे, जो भी बेस्ट म्यूजिशियन होगा उसके थ्रू म्यूजिक सिखाएंगे, वगैरह वगैरह। सो द कंपनी गॉट लॉन्च 3 years बैक इन द टाइम्स ऑफ कोविड, और कंपनी का स्पेस एडटेक ही था, बट एडटेक से थोड़ा सा हटके इट वाज इन द फील्ड ऑफ हॉबी लर्निंग। 3 साल के अंदर कंपनी ने मैसिव अमाउंट्स ऑफ फंड रेज कर लिए, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई कर ली, $18 मिलियन रेज कर लिए, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ गए, उनसे एड्स कराने स्टार्ट कर दिए। एंड इनफैक्ट कंपनी एक्चुअली वाज मेकिंग रेवेन्यूज। कंपनी का एनुअल रेवेन्यू 3 से 4 मिलियन डॉलर के आसपास था, का मतलब 28 से 30 करोड़ रुपए कंपनी सालाना कमा रहा था। बट इसके बाद भी कंपनी शटडाउन कर रही है, ऐसा कैसे? लेडीज एंड जेंटलमैन एंड द स्टूडेंट्स ऑफ बिजनेस, कंपनी को ना जब एक फंडिंग मिल जाती है, जब उसके पास एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, तो कंपनी को किसी भी हालत में अपने को ग्रो करना पड़ता है और ग्रो करते रहना होता है। सिर्फ रेवेन्यू
रेवेन्यूज कमाना, पैसा कमाना उतना सफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि जब इन्वेस्टर पैसा डालेगा तो इन्वेस्टर्स का रिटर्न तब बनेगा जब कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ेगा, शेयर का वैल्यू बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा कि कंपनी अपने को आईपीओ में ले जा सके और उस टाइम पर इन्वेस्टर्स एग्जिट कर लेते हैं। बट अगर आप पैसा उठा रहे हो मार्केट से, कंपनी को ढंग तरीके से चला रहे हो, कंपनी पैसा भी कमा रही है, बट कंपनी में बाहर से फर्दर इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ पा रही और कंपनी का शेयर प्राइस वहीं का वहीं है, तो क्या आप अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को रिटर्न दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। फ्रंट रो के साथ यही हुआ। फ्रंट रो अपने को 3-4 मिलियन डॉलर्स के रेवेन्यू तक तो ले गया, बट उसके बाद कंपनी फर्दर ग्रो नहीं कर पा रही थी, फर्दर इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ पा रही थी, रेवेन्यूज और ज्यादा नहीं बढ़ पा रहे थे, यूजर्स को एक्वायर करने में बहुत सारा पैसा खर्च होता था, सेलिब्रिटीज को बहुत बड़ा मोटा अमाउंट देना पड़ता था, फिर एड्स कराने पड़ते थे, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, जिसके चक्कर में कंपनी को यह समझ में आ गया कि हम 4-5 मिलियन डॉलर के एनुअलाइज्ड रेवेन्यू से ऊपर नहीं जा सकते। कंपनी ने काफी फायरिंग्स करी, काफी कोशिश करी अपने को मार्केट में सस्टेन करने की, काफी पाइवट्स करे, देखा कि मैं क्या और बिजनेस कर सकती हूं, बट कंपनी को यह समझ में आ गया कि नहीं, एडिटेक का गेम मार्केट खत्म हो चुका है, हॉबी लर्निंग का स्पेस में वैसे ही लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो इट्स बेटर कि मैं और बर्न ना करूं। कंपनी ने डिसाइड करा कि हम अब अपने ऑपरेशंस को शट डाउन करने वाले हैं। कंपनी के बैंक में कुछ 20% कैपिटल बची हुई थी 18 मिलियन डॉलर में से, और कंपनी ने यह बोला है कि मैं 20% कैपिटल अब वापस कर दूंगा अपने इन्वेस्टर्स को, जिसमें वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, दीपिका पादुकोण है, रफ्तार है, वगैरह वगैरह। सो द अल्टीमेट पॉइंट इज सिर्फ मार्केट में बड़े फेसेस लाना, तगड़ी एड्स कराना काफी नहीं होता। अगर आपके पास एक कोर बिजनेस और बड़ा मार्केट नहीं है, आप मार्केट में इतनी चीज मार्केटिंग करने के बावजूद भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। दिस वाज द एंटायर केस ऑफ फ्रंट रो। डू कमेंट योर एनालिसिस। अगर आपने कभी फ्रंट रो यूज करा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था बताइए प्लीज कमेंट करके, और बताओ कि क्या ये स्टार्टअप एक्चुअली में डिजर्व करता था फेल होना, क्योंकि स्टार्टअप का कोर बहुत अच्छा था बट स्टिल फेल हो गया। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस एंटायर टेक? डू कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो। Thank you.